Hello students, good morning to everybody. We hope all are present in the class, but Pooja, Kiran, Soumya, Mansi, Nancy, these are not looking. So they should also pay their attention and attend their classes regularly. Today we learn interchange from assertive to interrogative. बच्चों, पहली कंडीशन है कि यदि साधारण से प्रश्नवाची बनाना हो तो सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं और नॉट लगा है तो हटा देते हैं और नहीं लगा तो लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है। जैसे माई अंकल रीड्स न्यूज़पेपर डेली, तो बनेगा क्या, सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं अर्थात डज माई अंकल नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, और वाक्य अंत में प्रश्नवाची चिन्ह, इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वाक्य गलत माना जाता है सही होते हुए। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी लव आवर कंट्री, आवर कंट्री, तो बनेंगे क्या, डू वी नॉट लव, इसको आवर कंट्री। पहली कंडीशन पूरी होती है। दूसरी कंडीशन देख लीजिए बच्चों, क्या यदि वाक्य में ईच एवरी आइदर नाइदर वन नन एनीबडी नोबडी एवरीबडी जैसे शब्द आवें तो उन्हें हटा करके हु से वाक्य प्रारंभ करते हैं। जैसे ऑल, एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या, ऑल वांट टू गेट गुड मार्क्स, तो ऑल शब्द आया तो यहाँ इसको हटा के क्या करेंगे, हु। अब हु तो सिंगुलर है इसलिए डज नॉट होगा, डज नॉट वांट टू गेट गुड मार्क्स। जैसे दूसरा उदाहरण है, एवरीबडी wants to earn name and fame, everybody wants to earn name and fame, तो क्या बनेगा, इसको हटाएंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, who does not want to earn name and fame। तो बच्चों ये दो कंडीशन पूरी हुई। तीसरी कंडीशन देखिए क्या, कि यदि वाक्य में कैन का प्रयोग है तो ऐसी दशा में कैन से वाक्य प्रारंभ करते हैं या हाउ से वाक्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो हमारा बनता ही है, इसको करना मत भूलें। जैसे कि यू कैन नॉट टच द स्काई,
तो बन सकता है कैन यू टच द स्काई, ये बन सकता है। अगर आप इसको ऐसे लिखाना चाहें तो हाउ से भी बस, हाउ कैन यू टच द स्काई। यू, दूसरा उदाहरण है यू कैन लिफ्ट दिस बर्डन, तो बने क्या, कैन यू नॉट लिफ्ट दिस बर्डन। पहला वाक्य है, जरा देख लीजिए इसको अर्थ थोड़ा सा। यू कैन नॉट टच द स्काई, अर्थात आप आसमान को नहीं छू सकते हैं। तो दूसरा क्या बना, हाउ कैन यू टच द स्काई, अर्थात आप आसमान को कैसे छू सकते हैं, अर्थात नहीं छू सकते हैं। या फिर कैन यू टच द स्काई, क्या आप आसमान को छू सकते हैं, अर्थात नहीं छू सकते हैं। इसी प्रकार से यू कैन लिफ्ट दिस बर्डन, आप इस बोझ को उठा सकते हैं। तो इसका दूसरे वाले वाक्य का अर्थ क्या बनता है, रूपांतरण करना है, क्योंकि क्या आप इस बोझ को उठा सकते हैं, अर्थात नहीं उठा सकते। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 कंडीशन हो गई, 5 कंडीशन है इसमें, 2 कंडीशन और बचते हैं, उनको भी गौर करिएगा। यदि वाक्य के प्रारंभ में इट डज नॉट मैटर आवे, क्या इट डज नॉट मैटर आवे, तो आपको उसे हटा देना। क्या, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी, तो बनेगा क्या, इसको हटा करके क्या लिखेंगे, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अर्थात इसका अर्थ भी देख लीजिए, इसका यह कोई विषय नहीं है, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं। और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा क्या, कि क्या यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, अर्थात ये कोई बात नहीं है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, इट डज नॉट मैटर दो यू विल बी लेट, तो इट डज नॉट मैटर को हटाया और क्या लगा दिया, व्हाट। सेकंड कंडीशन थी क्या, व्हाट दो यू विल बी लेट। फिर इसी प्रकार से 5वीं और अंतिम कंडीशन है, उसको भी गौर से देख लीजिएगा। यदि वाक्य में इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू आवे, यदि वाक्य में इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू आवे, तो उसे हटा करके व्हाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, व्हाई लिखते हैं। जैसे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट मनी on useless things, on useless things। तो बच्चों ये एक्सट्रीमली फूलिश टू, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू है, तो इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे, व्हाई वेस्ट मनी ऑन यूजलेस
थिंग्स। इसी का एक उदाहरण और देख लीजिए, क्या, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम। तो इसको हटाएंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, व्हाई वेस्ट टाइम। शायद बन गया। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं बच्चों, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। व्हेन का प्रयोग करना होता है, व्हाई का प्रयोग और भी होता है, तो वो नियम में नहीं बांधा जा सकता है, इसलिए उसको प्रैक्टिकल टीचर से ही सीखना पड़ेगा। और उसके लिए हम तैयार हैं, आप तैयार होइए। ओके, थैंक्स।